क्वेश्चन लिख दूंगा, फिर उसको हटा के फिर सॉल्यूशन लिखूंगा, ताकि क्या दिखने में भी आसानी रहती है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, from the past experience, it is known that the probabilities that he will come by train, he will come by train, bus, scooter, or by other means of transport, by other means of transport. Or respectively 3/10, 1/5, 1/10, and 2/5. The probability is that he will be late. Are 1/4, 1/3, and 1/2. If he comes by train, bus, scooter, respectively. But if he comes by other means of transport, he will not be late. He will not be late. When he arrives, he is late. What is the probability that he comes by train? तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ट्रेन से आए। अब देखो मंडे को याद है, तो मंडे है, मंडे पे इतने तो कल कहाँ भाग गया था बीच में? दुनिया आओ ना, नेटवर्क नहीं आता। आ जाना, क्या हो गया? अब देखो बेटा, इसको समझो। भाई डॉक्टर जा रहा है पेशेंट के पास, इसको जाने के 4 तरीके हैं। या तो वो जाएगा ट्रेन से, या बस से, या स्कूटर से, या अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब पेशेंट के पास जाने के तरीके 4। यदि वो इन 3 से जा रहा पहले वाले से, ट्रेन, बस और स्कूटर, तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है? 1/4, 1/3, 1/10। लेकिन यदि वो किससे जा रहा है, अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो फिर वो लेट नहीं हो रहा है। तो बताओ, वो ट्रेन से हमें पता है, इसने बोला ना नहीं आ रहा है, प्लीज लेट, मतलब हमें पता है वो लेट आया जाएगा, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ट्रेन से जा रहा है। अब मैं तुमसे चीजें पूछ रहा हूँ, वो बताते जाना है। इसमें E1 क्या लोगे? बोलो, E1, E2 ये क्या लोगे?
तो एक पहला मेन इवेंट क्या है, डॉक्टर पेशेंट के पास जा रहा है, ट्रेन, तो बस, डॉक्टर पेशेंट के स्कूटर। पास भाई जिससे जा रहा है वो ले लोगे आप, ट्रेन बस स्कूटर और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चारों लोगे आप। तो इवन लोगे आप, डॉक्टर विजिट अ पेशेंट बाय ट्रेन, डॉक्टर विजिट अ पेशेंट बाय ट्रेन, पहला E1 लिखते चलो भाई। E2, डॉक्टर विजिट अ पेशेंट बाय बस। E3, डॉक्टर विजिट अ पेशेंट बाय स्कूटर। And E4, doctor visit a patient by other means of transport. By other means of transport. ये तो E1, E2, E3, E4 हो गया। अब कॉमन इवेंट, ही इज लेट, भाई चाहे किसी से भी जा रहा वो लेट हो गया, तो ये हमारा ए इवेंट हो गया। E1 हो गया, डॉक्टर विजिट अ पेशेंट बाय ट्रेन, डॉक्टर विजिट अ पेशेंट बाय बस, डॉक्टर विजिट अ पेशेंट बाय स्कूटर, एंड डॉक्टर विजिट अ पेशेंट बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये हो गया ईज लेट, एक ही प्रोबेबिलिटी आ गई कि ए है ईज लेट। अब हमें गिवन है वो लेट तो हो रहा है, मतलब ए तो गिवन है, किससे आने की प्रोबेबिलिटी निकालने की है, लास्ट में बोलो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ट्रेन से। ट्रेन से। ट्रेन क्या माना बेटा, E1, तो मुझे क्या निकालना है, E1 बाई ए, मुझे निकालना है E1 बाई ए। अब पहले तो ये लिख लेते हैं भाई, P1, P1 कितना गिवन है, 3/10, 3/10, P2 2/10, 1/5 को मैं 2/10 लिख दूंगा भाई, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। P3 1/10, 1/10, और P4 4/10, और 2/5 मतलब 4/10। ये तो E1, E2, E3, E4 हो गया ना। PA/E1, ट्रेन से लेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसको मैं लिखूंगा 3/12। PA/E2 4/12, 1/3, 4/12, और PA/E3 1/12, 1/12, और PA/E4 लेट ही नहीं हो रहा, लेट नहीं हो रहा मतलब 0, जीरो होगा। वेरी गुड, PA/E4 0। मुझे निकालना है PE1/A, ए मतलब लेट, ये गिवन है हमें, लेट गिवन है, तो लेट तो बेटा देखो याद रखने का तरीका, E1 इंटू PA/E1 प्लस P2 इंटू PA/E2, P3 मल्टीप्लाइड बाय PA/E3, और P4 मल्टीप्लाइड बाय PA/E4। और निकालनी थी मुझे E1 की, तो PE1 इंटू PA/E1 है आपका बे और क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसको इस तरह से लिखेंगे, तो P1 मल्टीप्लाइड बाय PA/E1 लिख लीजिए बेटा, इसके यहाँ पर देखो, भाई दो चाहे एक्स्ट्रा है, जिसको लेनी वो ले सकता है, ले लो बिना सोचे, जो जल्दी ले लेगा पहले ले लेगा वो ज्यादा बढ़िया। वैल्यू रख दो, देख लो, ले लो, नहीं तो मैं ले लूंगा। अब देखो इधर, E1 की वैल्यू है हमारी 3/10, और A/E1 है 3/12,
3/10 इंटू 3/12, फिर है आपका 2/10 इंटू 4/12, फिर है 1/10 इंटू 1/12, और फिर है 4/10 इंटू 0। बेटा डिनोमिनेटर को तो देखना ही नहीं है क्योंकि सबको सेम बना लिया आपने। तो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 0, क्या आ गई वही प्रोबेबिलिटी? 9/8, 1/2, 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। साफ पता लग जाता है कि बेस थ्योरम, बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें पता लग जाता है कि बेस थ्योरम है। 10-15 मिनट और लेट आओ, देखो 20 मिनट लेट आ रहे हो। चलो तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1/2। समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत? तो सारी बेस थ्योरम ऐसी ही है, अभी और करते हैं। नेक्स्ट, वो तो पता है मुझे, आराम से आओ, और 15-20 मिनट लेट आओ, क्या मतलब है फिर आने का? बताओ। इधर आओ, आगे आओ, एक जन इधर आओ, एक इधर आओ। चलिए नेक्स्ट लिखिए। भाई कल की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग साथ ही दे दूंगा मैं। कल की रिकॉर्डिंग नहीं बना पाया मैं। देयर आर 3 coins. There are 3 coins. One is two-headed coin. दोनों तरफ हेड है। One is two-headed coin. Another is bias coin. Another is bias coin that comes up head. That comes up head 75% of the time. And third is an unbiased coin. And third is an unbiased coin. और तीसरा एक अनबायस्ड coin. One of the three coins. One of the three coins is selected at random. One of the three coins is selected at random and tossed. If it shows head, what is the probability that it was two-headed coin? तो पहले प्रॉब्लम लिख लीजिए, फिर समझते हैं कि क्या बोल रहा है ये। It was two-headed coin. तेरह और 23, 26, 25, 5 जने हैं। दिव्यांशी एब्सेंट है। उत्तरेजा एब्सेंट है।
जिनमें एब्सेंट है, राहुल एब्सेंट है, इसका अर्थ ये हो गया, एक जना और कोई। तो ये है भाई, इट वॉज टू एडेड क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है ये सब भाई, कितने तरह के कॉइन है? 3. तीन तरह के कॉइन, तीन तरह के कॉइन। तो हमारा तीन तरह के कॉइन है। उसने बोला कि वन ऑफ द थ्री कॉइन इज सेलेक्टेड रैंडम, मतलब आपने तीन तरह के कॉइन में से एक तरह के कॉइन को सिलेक्ट किया। तो E1 क्या हो गया? पहला है 2 added coin selected. हाँ, टू एडेड कॉइन इज सिलेक्टेड। E2 क्या हो गया? Biased coin is selected. और E3 हो गया अनबायस्ड कॉइन। Unbiased coin is selected. ए उसने वो हमेशा क्या दिखा रहा है? हेड। तो Head. ए हो गया। अब मुझे निकालना है टू एडेड कॉइन। टू एडेड कॉइन क्या था? E1। मुझे निकालना है E1 बाई ए। मुझे निकालना है E1 बाई ए। तो लिखो E1, टू एडेड कॉइन इज सेलेक्टेड। E2, biased coin that comes up head 60%, 75% of time. That comes up head 75% of times is selected. E3, unbiased coin is selected. A, head, coin shows head. बेटा P1 क्या होगा? 1/3. बिल्कुल सही है, 1/3। तीन तरह के कॉइन में से एक तरह का कॉइन सेलेक्ट किया, तो P1 भी 1/3 होगा, P2 भी 1/3 होगा और P3 भी 1/3 होगा। बिल्कुल सही है। PA/E1 क्या होगा? 1 मतलब 2/2। दो केस हेड हेड, दोनों तरफ हेड है ना, तो दो केस और हेड आ रहा है मतलब 2/2। बेटा टू हेडेड कॉइन है तो दोनों तरफ क्या है? हेड है और आ भी हेड रहा है, तो टोटल 100% प्रोबेबिलिटी है भाई आएगा कि हेड, तो 2/2 या 1 लिख लो, एक ही बात है भाई। हाँ 4/4 लिखना पड़ेगा हमें, क्यों? आगे समझ में आएगा। PA/E2 75% ऑफ टाइम हेड आ रहा है, मतलब 3/4। 75% ऑफ द टाइम हेड आ रहा है, मतलब 3/4। और PA/E3 1/2 मतलब 2/4। अनबायस्ड कॉइन है इसलिए 2/4। और मुझे निकालना है PE1/E। अब आगे कुछ भी नहीं रह जाता, बस इसके बाद तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू रखनी है। PE1/E। PE1/E। नीचे तो मतलब तीन तरह के आएंगे, E1, A/E1, E2, A/E2 प्लस P3 A/E3। और ऊपर आएगा PE1 इंटू PA/E1। E1 है आपका 1/3, A/E1 है 4/4, 1/3 4/4, 1/3 3/4,
1/3 2/3 मैंने बोला डिनोमिनेटर को देखना ही नहीं है +4 + 3 + 2 4/9 so the probability is 4/9 ये इसकी probability आ गई आपकी 4/9 डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा है कोर्स उन्होंने बोला है ना है कोर्स लेकिन है क्योंकि उसमें सिर्फ मीन वेरिएंस आता है इसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल आता है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन परसों से स्टार्ट कर कल और चलेगा जिससे तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया कि भाई बेस क्रम ये है लेकिन परसों से करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन तो एक दिन में हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन तो एक दिन में हो जाएगा मतलब वेडनेसडे थर्सडे तक आपका कोर्स कंप्लीट है फिर रिवीजन चालू तो नेक्स्ट suppose a girl throws a dice she gets 5 or 6 नहीं दिया टेंथ वाला तो ये गलती से दे दिया होगा ये तो करवाना है he tosses a coin 3 times and notes the number of heads and notes the number of heads if she gets 1 2 3 4 she tosses a coin 1 and notes whether head or tail is opted head or tail is opted if she obtains exactly 1 end what is the probability that he threw 1 2 3 4 with a dice he threw 1 2 3 4 with a dice अब देखो इसने वो क्या बोला है कि गर्ल ने या तो 5 और 6 थ्रो किया है डाइस से या 1 2 3 4 डाइस थ्रो किया है तो ये हमारा E1 और E2 हो गया तो E1 क्या हो गया गर्ल थ्रू 5 और 6 विद द डाइस E1 आ गया गर्ल थ्रू 5 और 6 विद द डाइस E2 हो गया गर्ल थ्रू 1 2 3 1 2 3 4 with the dice 1 2 3 4 with the dice और ए हो गया एग्जैक्टली 1 देखो ना ये रहा एग्जैक्टली 1 60 ऑप्टेंड एग्जैक्टली 1 तो एग्जैक्टली 1 इसमें कोई डाउट बोलो E1 की प्रोबेबिलिटी 2/6
भाई 5 और 6 डाइस से तो 2/6, तो हमारे पास P1 आ गया 2/6, P2 4/6, 4/6। एक ही बात, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ध्यान से समझना है A/E1, यदि 4, 5 और 6 थ्रो कर रहा है तो वो कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 3। 3 3 बार। 3 बार कॉइन को टॉस करने पर बेटा टोटल केस कितने आएंगे? 6। 8 आएंगे। एक बार टॉस करने पे 2, 2 बार टॉस करने पर 2 × 2, 3 बार टॉस करने पर 2 × 2 × 2, तो 3 बार टॉस करने पर टोटल केस कितने आएंगे? 8। और क्या लाना है? हेड हेड एग्जैक्टली हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। तो एक हेड कितनी बार आता है भाई 3 बार टॉस करने पर? 3 बार आता है। 3 बार। हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड, 3 बार आता है। ये चीज समझ में आएगी 3/8 वाली। टोटल केस 8 आएंगे, 3 बार टॉस कर रहे हो, और एक हेड आपके 3 बार आएगा, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड। PA/E2, भाई एक ही बार टॉस कर रहे हो तो 1/2, 1/2 को आप क्या लिख दोगे? 4/8। मुझे निकालना है क्या 1 2 3 4 क्या है? E1 है E2 है? E2, तो मुझे निकालना है E2/8। Now we have to find PE2/8. PE2/8. PE2 into PA/E2, PE1 multiplied by PA/E1, PE2 multiplied by PA/E2। E2 है हमारा 4/6 multiplied by 4/8, 2/6 multiplied by 3/8, 4/6 multiplied by 4/8, 16/6 plus 16, 8/11। तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 8/11। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसमें कोई डाउट? बोलिए। सही है। जहाँ आपको E1, E2, E3 और A पहचानने आ गया, फिर उसके बाद प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं रह जाता, फिर इजी है, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम। ये तो पता लग जाता है कि हम क्या नहीं निकालना। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाता है कि कैसे होता है। यदि वो बोलता है कि बताओ एग्जैक्टली 1 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फिर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। उल्टा होता तो फिर आपका बेस। चलिए नेक्स्ट। ये क्या मैं एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ? जैसे तो इसके अलावा और कुछ बनता नहीं है, तो कल एक्स्ट्रा यदि कल कंप्लीट हो जाएगा तो कल ही चालू कर देंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तुम्हारे आरबीएससी में क्या हटा है? फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हटा है कि नहीं हटा है? मैंने बोला था ना बेटा कनिष्क, भेजना एक बार वापस से। क्या सर? बेटा डिलीटेड सिलेबस भेजना वापस से, मैंने बोला था ना सर। हाँ सर, भेजता हूँ। नेक्स्ट अच्छी प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसमें। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times. He throws the dice. He throws the dice and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6.
हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वास्तव में 6 आ रहा है। पहले मैं इस प्रॉब्लम को समझा देता हूँ बेटा, नहीं तो अभी बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक पर्सन ने क्या करा, डाइस को थ्रो किया। जब वो कॉर्नर डाइस को थ्रो कर रहा था तो उसके आसपास कोई भी नहीं था, बस वो लोगों को सपोज मान लो माइक पे बोल रहा है कि वो बता रहा है कि अरे ये आ गया है। तो उसने डाइस को थ्रो किया। डाइस को थ्रो करने पर कोई भी नंबर, पहली बार डाइस को थ्रो किया, कोई भी नंबर आ गया और उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई 6 आया है, और नीचे वास्तव में 6 आ रहा था। तो पहला केस तो ये हो गया, तो 6 आ रहा था और 6 ही उसने अनाउंसमेंट भी 6 का ही किया है। तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है। अब फिर उसने 6 नहीं आया तो भी अनाउंसमेंट कर दिया 6 आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो मेन जो आपका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ वो किससे स्टार्ट हुआ, डाइस को थ्रो करने से। हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कहां से हुआ, तो उसने डाइस को क्या किया, थ्रो किया। तो डाइस को थ्रो करने पर हमारे 2 केस बन गए, या तो 6 आ रहा है या 6 नहीं आ रहा है। तो E1 E2 तो हमारा ये बन गया। फिर जनरली स्टूडेंट क्या करता है, सर E1 मान लेता है, सर E1 मेन स्टिक्स ट्रूथ। अब गलती क्या होती है यहाँ पर, ये समझो, यदि आपने E1 मान लिया मेन स्टिक्स ट्रूथ, E2 मान लिया मेन स्टिक लाई, मतलब इट डज नॉट स्टिक ट्रूथ, और A मान लिया 6 अक्कर। तो क्या आदमी के सच बोलने या झूठ बोलने पे डिपेंड करेगा कि 6 आएगा कि नहीं आएगा? सोचो एक बार, मतलब मैं सच बोलूंगा तो 6 आएगा, ऐसा जरूरी है क्या? तो ये गलत हुआ ना। तो यहाँ पर जनरली स्टूडेंट फिर क्या होता है, आंसर सही आता है, आंसर तो वही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि चीजें तो वही है, अंतर तो कुछ भी नहीं आएगा, तो आंसर सेम आएगा। फिर उसको 0 दे देंगे तो बोलेंगे सर मैंने तो सही किया था, आंसर भी आ रहा था, फिर आपने 0 कैसे दे दिया? तो क्वेश्चन पूरा गलत कर दिया आपने। यहाँ पर आपका स्टार्ट जो एक्सपेरिमेंट, देखो क्या होता है, जो बेस थ्योरम होती है या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, वो डिपेंड करती है कि आपका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसको आप E1 E2 में डिवाइड करेंगे। तो हमारा एक्सपेरिमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है, जब उसने क्या थ्रो किया था, डाइस को थ्रो किया था। तो लिखो E1। तो ये याद रखना इस वाली प्रॉब्लम को, कभी भी E1 E2 6 ट्रूथ और ये मत लिखना। E1 डाइस तो नंबर 6, डाइस तो does not नंबर 6 ए। तो फिर ए क्या लिखूंगा आप बताओ? It is actually 6 6. है। नहीं, इट इज एक्चुअली 6 थोड़ी लिखेंगे ये। वो क्या कर रहा है, Man He speaks speaks truth. Report that it is a 6. मेन रिपोर्ट 6, उसने रिपोर्ट किया। अब वो रिपोर्ट क्या किया, उसने तो 6 रिपोर्ट किया है, अब उसने सच किया गलत किया वो बाद में देखेंगे। तो मेन रिपोर्ट 6 ये आएगा, बताओ ए क्या आएगा, मेन रिपोर्ट 6। इसने बोला है कि नहीं 6 आना। ना P1 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 out 1 of by 6. 6. P2 5/6. 5 by 6. 5 बाई A/E1। अब A/E1 का मतलब समझो, 6 आ रहा था और मैंने रिपोर्ट भी 6 ही किया है, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, सच। सच बोल रहा है। तो 3/6 PA/E2 6 नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने रिपोर्ट किया 6 आ 1 रहा है, by 4. 1 by 4. इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि वास्तव में 6 आ रहा था, मतलब E1/A। हमें फाइंड आउट करना है P1/A। P1/A, P1 multiplied by PA/E1 plus P2 multiplied by PA/E2 ऊपर P1 multiplied by PA/E2। P1 की वैल्यू है हमारे पास 1 by 6. 1/6
multiplied by 3 by 3 by 4, 4, 1 by 6, 3 by 4, 5 5 by by 6, 6, 1 by 4. multiply 1 by 4. So 3 upon 3 plus 5, 3 by 6. This is the problem. तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3 by 8. अच्छी प्रॉब्लम है. गलती क्या होगी वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ. आंसर यही आएगा. यदि आप गलत करोगे तो भी लेकिन मार्क्स 0 मिलेंगे. नेक्स्ट किसी में होगा बस इसी टाइप की प्रॉब्लम है और किसी में नहीं. भाई मुझे लग रहा है अब नहीं बच्चे क्वेश्चन को. कल अपना आराम से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा. 1-2 क्वेश्चन तो ये अभी भी टाइम है अपने पास. A card from a pack of 52 cards. A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, from the remaining cards of the pack, two cards are drawn and found to be diamonds. And found to be both diamonds. Find the probability that lost card being of diamond. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि लॉस्ट कार्ड भी किसका है, डायमंड का. तो बेटा पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ कि एक कार्ड लॉस्ट है. 52 कार्ड में से एक कार्ड लॉस्ट है. तो एक कार्ड लॉस्ट होने के कितने केस बन सकते हैं? 4 केस बन सकते हैं. बिल्कुल सही. या तो कार्ड किसका होगा, हार्ट का, डायमंड का या फिर या डायमंड का हार्ट. होगा, या क्लब का होगा, या स्पेड का. तो P1 lost card being of heart. E2 lost card being of diamond. E3 lost card being of spade. स्पेड क्या होता है? चिड़ी की हुक्म. वो क्या? चिड़ी. चिड़ी हुक्म. पता नहीं सर. बिल्कुल सही है. शायद चिड़ी होती है. चिड़ी नहीं होती है बेटा, गलत बोल दिए. तो हुक्म ही होता है. काला लाल पान. फिर क्लब होता है. काला पान. काला पान. गलत बोल रही. स्पेड वो होता है, क्लब होती है चिड़ी. याद रखना. वैसे अपन क्या करना है वहां पर. हाँ, लॉस्ट कार्ड बीइंग ऑफ क्लब. नाउ ये क्या है? ड्रॉइंग 2 डायमंड कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड. ड्रॉइंग 2 डायमंड कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड. फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड. तो ये तो हमारा E1, E2, E3, E4 और ये हो गया. ना P1
एक कार्ड हार्ट का मिसिंग है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 1/12 1/12 14 13 कहाँ पर है 13 PA/E2 P2 1/13 P3 अरे 1/13 नहीं बेटा किसने बोला ये क्या कर दिया तुम? गलत बोलो और कोई बोलो नहीं बेटा अभी एक लॉस्ट कार्ड बीइंग ऑफ हार्ट तो हार्ट के कितने कार्ड होते हैं हार्ट के सर 13 डिवाइड होते हैं ना चारों हाँ 13 होते हैं और टोटल कितने होते हैं 52 1/4 1/4 बिल्कुल सही बोला 13C1 भाई 13 में से एक कार्ड मिसिंग है और टोटल 52 में से एक कार्ड मिसिंग 13/52 1/4 अच्छा चला गलती से 1/13 लिख दिया तो वहीं पता लग जाएगा कि तू गलत कर दी जैसे मुझे पता लगा था 1/13 प्लस 1/13 प्लस 1/13 प्लस 1/13 4/13 ही हो रहा है जबकि आंसर 1 आना चाहिए ठीक है वहां से पता लग जाएगा कि आपने गलत किया 13/52 1/4 E3 भी 13/52 1/4 और P4 भी 13/52 1/4 तो ये तो E1 E2 E3 E4 आ गए now PA/E1 A/E1 अब देखो यहाँ से ये चीज समझना E1 मतलब एक कार्ड मिसिंग है E1 मतलब किसका मिसिंग है हार्ट हार्ट का मिसिंग है तो हार्ट के 12 रह गए हाँ और टोटल ये 51 रह गए 51 और मुझे दो कार्ड किसके निकालने हैं डायमंड तो डायमंड के कितने हैं 13 13 ही तो है तो 13 में से 2 निकालोगे और इधर 51 में से 2 निकालोगे समझना है क्या हाँ सर E1 का मतलब है हार्ट का मिसिंग है तो हार्ट के 12 है बाकी के सबके 13 है अब मुझे दो कार्ड डायमंड के निकालने हैं तो डायमंड में से 2 निकालने तो डायमंड के 13 ही रहेगा तो 13C2/51C क्या ये समझ में आया यस सर अब ध्यान से समझना अब देखो अगला वाला PA/E2 12C2 बाद में करेंगे A/E2 E2 का मतलब है अब डायमंड का मिसिंग है अब डायमंड के 12 है 12C2 डायमंड में से 2 निकालने हैं 12C2/51 51C2 सोल्व मत करना अभी कोई मतलब नहीं PA/E3 अब आपका स्टेट का मिसिंग है निकालने डायमंड के हैं तो 13C2/51 51C और A/E4 ये भी आपका 13C2/51C 13C2/51C मुझे निकालना है बोलो क्या किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2/A डायमंड की निकालनी है क्या तो PE2/A PE2/A तो नीचे तो आपको पूरा आएगा PE1 मल्टीप्लाइड बाय PA/E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाइड बाय PA/E2 प्लस PE3 मल्टीप्लाइड बाय PA/E3 प्लस PE4 मल्टीप्लाइड बाय PA/E3 और ऊपर आ गया PE2 मल्टीप्लाइड बाय PA/E डायमंड भी निकालनी थी मुझे E2/A निकालना था अब देखो 1/4 इंटू A/E2 क्या था 12C2/51C2 1/4 इंटू 13C2/51C2 1/4 इंटू 12C2/51C2 1/4 इंटू 13C2/51C2 और 1/4 इंटू 13C2/51C2 ध्यान से देखिए 4 डिनोमिनेटर तो कैंसिल इसलिए मैं बोल रहा था अभी मत निकालना 12C2 13C2 12C2 13C2 13C2 12C2 की वैल्यू निकाल लो अपनी
बिल्कुल सही है, 66 है। और 13C2 की वैल्यू 78, 66, 78, 78, तो ये तो नीचे तो 300 हो गया, मुझे याद है। 11/50, 11/50, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गया, 11/50। तो इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। आया क्या समझ में? अभी थप्पड़ खाएगा फालतू की बातें करेगा। 10 मिनट बाकी है पूरे, उसको मत देख, वो आगे चल रही 5 मिनट। हटाना मत, लास्ट वाला 2 स्टेप। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अब आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13 अब क्या क्या करना है मैं कल डिस्कस करूंगा, इसलिए प्लीज आपको करके लाना है। एग्जाम्पल 16, अभी एक प्रॉब्लम और करवाऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए। एग्जाम्पल 16, 17, 19 और एक्सरसाइज पूरी 13.3 कल ये डिस्कस होगी पूरी, चाहे हमारा टाइम निकल जाए। एक ही क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा पहले कल, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। 16, 17 एग्जाम्पल 16, 17, 19 और एक्सरसाइज 13.3 और एक दो प्रॉब्लम आपके बाकी हैं, वो मैं कल करवाऊंगा, एक अभी करवाऊंगा। तो लग रहा है परसों तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। वेडनेसडे अच्छा दिन है, तो वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाएगा। If a machine is correctly set up, if a machine is correctly set up, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 37 है। If a machine is correctly set up, it produce 90% acceptable item. It produce 90% acceptable item. If it is incorrectly set up, if it is incorrectly set up, it produce only 40% acceptable item. Past experience shows that 80% of the setup are correctly done. If after a certain setup, the machine produce two acceptable items. The machine produce two acceptable items. Find the probability that machine is correctly set up. आज का पहला वाला प्रॉब्लम बहुत लोगों का मिसिंग हो गया है, पहले बता रहा हूँ, देख लेना उसको। और वो था एग्जाम्पल नंबर आपका जो लेट आए थे, एग्जाम्पल नंबर 20। भाई E1 क्या होगा, पढ़ो क्वेश्चन को। या तो मशीन क्या है, करेक्टली सेटअप है और करेक्टली नहीं सेटअप है। तो मशीन इज करेक्टली सेटअप। E1 हो गया मशीन इज करेक्टली सेटअप
सर एग्जाम्पल आप डॉक्टर वाला बोल रहे थे क्या? हाँ 20 जो छूट गया था लोगों को। मशीन इज इनकरेक्टली सेटेड, ये E1 E2। एक प्रोड्यूस कितना एक्सेप्टेबल आइटम, 80%। 2 acceptable items, produce 2 acceptable items। अब करेक्टली सेटअप मतलब E1 बाई ए निकालना, तो P1 कितना है भाई, देखो कितने परसेंट में आपका करेक्टली सेटअप है, अरे देखो ना करेक्टली सेटअप कितने परसेंट में है, 90। अरे 90 कहाँ है बेटा, ऐसा क्या कर रही है, 80%। 80%। 80%, ये रहा। Yes, 90% तो एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी है बेटा, 80, तो P1 हो गया 80 बाई 100, E2 20 बाई 100, सिंप्लीफाई कर सकते हो 4/5 और 1/5, दोनों के नीचे 5 आ रहा है। PA बाई E1 कितने परसेंट केस में एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस कर रहा है यदि करेक्टली सेटअप है तो 90%। 90%, लेकिन कितने एक्सेप्टेबल आइटम है, 2, तो बेटा दो। 2 बार पड़ेगा, यही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 81 बाई 100, भाई 2 आइटम प्रोड्यूस करना है तो 90 बाई 100 इंटू 90 बाई 100, PA बाई E2 इनकरेक्टली सेटअप में कितने 40। आइटम प्रोड्यूस, 40, 40 बाई 100 इंटू 40 बाई 100, 16 बाई 100। अब मुझे निकालना है P1 बाई P1 बाई P1 मल्टीप्लाइड बाई PA बाई E1 अपॉन P1 मल्टीप्लाइड बाई PA बाई E1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाई PA बाई E2। प्लीज सबको होमवर्क करके भेजना है, तभी ये डिस्कस होगा, नहीं तो मतलब ही नहीं रहेगा। 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 81 बाई 100, 4/5 81 बाई 100 प्लस 1/5 16 बाई 100, तो ये आ गया 324 अपॉन 324 प्लस 16, 324 बाई 340, 4 से कितने जा रहा है, 4 से जा रहा है, 4 8 जा 32, 81 बाई 55, तो द प्रोबेबिलिटी इज 81 अपॉन 85। तो हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करनी है आपको, 13.3 कंप्लीट करनी है आपको। तो एक प्रॉब्लम मेरा बाकी रह गया है, बाकी सारे हो गए हैं, बाकी कल डिस्कशन होगा, और यदि ये हो जाता है तो फिर लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से कोर्स में है, क्योंकि उसने सिर्फ लिखा है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल आता है, तो मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स में है, जबकि जो उन्होंने बना रखे ना लोगों ने यूट्यूब पे, उसमें हटा रखा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें गलत दे रखी है, बहुत सारी उल्टी सीधी दे रखी है।